यूरोप के दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। 14 जून को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन भी करेंगे। 14 से 16 जून तक पीएम मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G7 में एआई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। समिट के दौरान कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी तय हैं। 18 जून को पेरिस में विवाटेक समिट में शामिल होकर भारत को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कल आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जून को आजमगढ़ का दौरा करेंगे। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 925.30 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में आजमगढ़ और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। कल से विधानसभा प्रवास पर सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा उत्तराखंड में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। 13 से 16 जून तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा। नेताओं की विधानसभावार जिम्मेदारी तय की गई है। बूथ, मंडल और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकें तथा जन चौपालें आयोजित होंगी। अभियान के जरिए संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर रहेगा। पंजाब चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन अबोहर में नायब सैनी। 13 जून को पंजाब के अबोहर की नई अनाज मंडी में भाजपा का ओबीसी महासम्मेलन आयोजित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस कार्यक्रम को संगठन विस्तार और चुनावी माहौल बनाने की दिशा में अहम कदम मान रही है। नायब सिंह सैनी पहले ऑल इंडिया ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष और पंजाब ओबीसी मोर्चा के प्रभारी रह चुके हैं।
अबोहर क्षेत्र से उनके पारिवारिक जुड़ाव और पुराने संगठनात्मक संबंधों का भी लाभ भाजपा को मिलने की उम्मीद। भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं में सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हालिया निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। रैली में पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने वादा किया कि सत्ता में आने पर पंजाब को नशा मुक्त बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। राजनाथ सिंह देंगे राष्ट्रपति कमीशन। 270वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड 13 जून को वायुसेना एकेडमी दुंदीगल में आयोजित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त दीक्षांत परेड के समीक्षा अधिकारी होंगे। समारोह में सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन, विंग्स और ब्रिवेट्स प्रदान किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के साथ नौसेना, तटरक्षक बल और वियतनाम के प्रशिक्षु भी शामिल होंगे। एनडीए से पास होकर आई महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी कमीशन दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फ्लाइट कैडेट्स को राष्ट्रपति पट्टिका से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 13 जून सुबह 7 बजे डीडी नेशनल और आईएएफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। आकाशगंगा एयर वॉरियर ड्रिल टीम के प्रदर्शन से समारोह की शुरुआत होगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के नेतृत्व में भव्य फ्लाई पास्ट भी आयोजित किया जाएगा। SU-30 MKI सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एरोबोटिक टीम का हवाई प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेगा।